समझदार कौमें तारीख की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का तयन करती हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहीं पर मौजूद होंगे और हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये खुशी के आंसू है या फैमिली को मिस करने के आंसू? खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू कि हम अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से सर अंजाम दें, ताकि हम सरहद की हिफाजत करेंगे तो हमारा मुल्क और हमारी कौम हमेशा के लिए महफूज हर ख़तरे से रहेगा। जी देखें, मेरा पैगाम दुश्मन और अपनी कौम के लिए भी यही है कि हमारी फ़ौज हमेशा तैयार रहती है, हर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से लड़ने के काबिल हैं और हम लोग हमेशा 24 घंटे हर वक्त हम अपनी ड्यूटी इस तरीके से सर अंजाम देते हैं ताकि हम लोग सरहद की हिफाजत कर सकें और अपने मुल्क और अपने कौम के लिए उनकी हिफाजत कर सकें। जी, ईद कुर्बान पर एक बंकर के अंदर हम और पोस्ट कमांडर कैप्टन दनियाल मेरे साथ ही, उनसे बात करेंगे। कैप्टन, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और मेरी तरफ से तमाम कौम को ईद मुबारक। अच्छा, ज़रा बताइएगा पोस्ट के बारे में, आपके अंडर कितनी पोस्ट हैं, कितने आज ईद के दिन भी जवान यहाँ पर तैनात हैं, और जो पोस्ट के ऊपर जवान क्या तैनात होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सकते? जी बिल्कुल, मेरे पास मैं एज कंपनी कमांडर मेरे पास 5 से 6 पोस्ट होती हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जवान जो हैं वो ड्यूटी पे मामूर हों। इसमें ये होता है कि ईद की नमाज के वक्त मेजॉरिटी जो हैं वो ईद की नमाज दे रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर ही सी बात है सरहद पर मौजूद हैं तो बंकर्स भी हैं, ओपीज़ भी हैं, तो उन पर हमारे सेंट्री पक्के मौजूद होते हैं अपनी ड्यूटी देते हुए। इसी तरह रात के वक्त हम लोगों की कोशिश होती है कि मैक्सिमम 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हमारी पोस्ट पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी सर्विस कितनी हो चुकी है, और सर्विस के दौरान कितनी बड़ी ईदें और छोटी ईदें आप ट्रूप्स के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप सेलिब्रेट कर चुके हैं? जी, मेरी 5 साल सर्विस हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर भी पहले भी पोस्टेड रहा हूँ तो मैंने अपने जवानों के साथ छोटी ईद बड़ी ईद उनके साथ पुरजोश तरीके से मनाई है। मसलन कुछ याद है कि कितनी ईदें बाहर आप बना चुके हैं अभी? जी बिल्कुल, इससे पहले काफ़ी जगहों पर जहाँ पर मैं पोस्टेड था उधर हमने कोशिश की है। हमारी बेसिकली कोशिश होती है कि जवानों के साथ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम ईद मना सकें ताकि उनका भी हम मोराल हाई रख सकें और हम अपनी मौजूदगी से उनके साथ उनको इस ख़ास दिन पर हम स्पेशल उनके पास जाएं, उनसे मिलें और उनसे भी ईद मिलकर उनका मोराल हाई रखें। अच्छा, आप बिल्कुल अफगानिस्तान जो बॉर्डर है और उनका सूबा कुंडर, उसके बिल्कुल सामने इस वक्त खड़े हैं अपने जवानों के साथ। आप अपने जज्बे के बारे में बताइएगा ज़रा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जज्बा जैसे पहले था अभी भी हमारा हमेशा की तरह पुरजोश तरीके से हम लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और हमारी हम्मा वक्त कोशिश होती है कि हम अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से सर अंजाम दें ताकि हम सरहद की हिफाजत करेंगे तो हमारा मुल्क और हमारी कौम हमेशा के लिए महफूज हर ख़तरे से रहेगा। अच्छा, दुश्मन को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से देखा है कि थ्रू आउट चमन बॉर्डर से लेके हमारा जो नूरिस्तान है चित्राल के साथ फ़क्तन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से होती रहती हैं। जी देखें, मेरा पैगाम दुश्मन और अपनी कौम के लिए भी यही है कि हमारी फ़ौज हमेशा तैयार रहती है, हर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से लड़ने के काबिल हैं और हम लोग हमेशा 24 घंटे हर वक्त हम अपनी ड्यूटी इस तरीके से सर अंजाम देते हैं ताकि हम लोग सरहद की हिफाजत कर सकें और अपने मुल्क और अपने कौम के लिए उनकी हिफाजत कर सकें। फैमिली से बात हुई, शादी हुई है आपकी? नहीं जी, मेरी शादी नहीं हुई। माँ बाप से बात हुई है आपकी? जी हाँ, बात हुई है मेरी। मिस कर रहे हैं? जी देखिए, वो तो ह्यूमन नेचर है कि अपनी फैमिली को इस तरह के स्पेशल डेज़ पे मिस तो करते हैं, लेकिन फिर वही है कि ये भी जहाँ पर हम लोग इतना टाइम गुजारते हैं अपने जवानों के साथ, इन्हीं के साथ हम लोग यहाँ पर दिन रात गुजारते हैं, तो एक तरीके से यही महसूस होता है कि हम अपने भाइयों के साथ ही यहाँ पर ईद मना रहे हैं, जहाँ ये हमारा दूसरा घर है। यानी जो फैमिली है आपकी, यही मोर्चा है और यही पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है, और ईद पर आप इसी फैमिली के साथ ये 3 दिन गुजारेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहीं पर मौजूद होंगे और हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये खुशी के आंसू है या
फैमिली को मिस करने के जी आंसू? खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू। जवान आप बात बताइएगा, ईद मुबारक। आपको नाम बताएं अपना? थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम मसीमुल्लाह है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं खैबर एजेंसी के रहने वाला हूँ। तो बताइएगा आपकी सर्विस के दौरान कितनी ईदें आप बॉर्डर पर, क्योंकि एफसी की तो ज़्यादातर आपकी ड्यूटी ही इसी बॉर्डर लाइन पर होती है। हाँ सर बिल्कुल, इधर बहुत सी ईदें गुजारे सर, तकरीबन 3 साल सर्विस होगी, अभी भरते हो सर। अच्छा, हाँ सर। 3 सालों में 2 ईदें गुजार चुके हैं यहाँ? सर 2-3 इधर गुजारे, 2-3 घर पे गुजारे। अच्छा, 2-3 घर पर Yes, गुजारी हैं। तो आज अभी बात हुई है फैमिली से? हाँ सर बात हुई सर। तो क्या फैमिली से बात करके क्या मैसेज दिया है? माँ बाप को क्या कहा आपने? सर माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि इसका जो एक जवान बेटा अपनी सरहद की हिफाजत करता है तो उसके लिए खुशी की बात है सर। खुशी की बात है। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आप बिल्कुल दुश्मन के सामने खड़े हैं और इस बंकर से उसकी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर रहे हैं। सर बिल्कुल, हम एनी टाइम एक्टिव हैं सर। हम सर एनी टाइम तैयार है सर अपने दुश्मन की जवाब देने के लिए। कुछ डर खौफ नहीं लगता नो आपको? सर, जवान को, फौजी जवान को कभी डर नहीं तो लगता। आपका मैसेज क्या होगा कौम के लिए? हमारा सर पहले तो हम अपने जितनी भी कौम या अवाम है सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी कौम है वो हमेशा सलामत रहे, और हम अफवाज पाकिस्तान और जितनी भी फ्रंटियर कोर के जवान हैं अपने सरहद पे महफूज हैं, और आप आराम से और खुशी से अपना ईद मनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।